और आप जो काम कर रही हैं माशाल्लाह, मतलब नॉट बिकॉज वी आर ऑन एयर, मगर ऑनेस्टली इस किस्म के लोग आज के दौर में थोड़े से कम रह गए, जो यूं कि ना सिर्फ लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम्स कम है पहली बात। जी जी बिल्कुल। और ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन के बावजूद आपकी जो काविश है बीच में खेल तमाशा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एवरीबडी, और फिर लोगों से आप उनके बारे में जानना चाहती हैं। मैं समझती हूँ हीरे तो बहुत है, अहमियत जौहरी की होती है कि उसको तो जांचता है। दिल से आपका बेहद शुक्रिया, मशकूर हूँ। बहुत बहुत। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आके। आप उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करें ना, जैसे हम पुराने ज़माने में हमारे जब बड़े कहा करते थे कि हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, हमारा तजर्बा इतना है, हमने, तो हम हंसते थे। आज हम ये बात कहते हैं कि हमारा तजर्बा इतना है कि आज के बच्चे हमारे तजर्बों से सीखें। हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने तजर्बात बता रहे हैं ना। आपने जो बताया कि भाई आपको ये भी करना था, वो भी करना था, आप एयरलाइन में भी रही, सब कुछ किया, लेकिन आप अपने आप को जहाँ तक गई वहाँ स्ट्रीम पे जाके आपने फिर दूसरी चीज़, पहला थॉट और दूसरे एक्शन के बीच में जो जगह है वहां पर रहता है शैतान। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी आपको भटका सकते। जाना है खाली हाथ, ना मारा मारी कर, छोटा सा जीवन है, कुछ तैयारी कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सबिया जाफरी अपने चैनल खेल तमाशा पे फिर एक नई बड़ी डाइवर्सिफाइड गेस्ट के साथ आई हूँ। ये बड़ी टैलेंटेड हैं और डिफरेंट शोबों में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती आई हैं अब तक। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ इनसे। ये हैं नज़ीहा। आपका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, नज़ीहा। बिल्कुल सही कहा अभी आपने। ठीक है ना। तो नज़ीहा, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत हमें खुद बताइए कि आप कौन हैं, क्या करती हैं, कब से कर रही हैं, कहाँ कहाँ कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए सबिया। नाम मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट अनयूजुअल है। इट्स अरबिक, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट। स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट, ओके। सो वही बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैं क्या हूँ ये जानने की अभी तक कोशिश है। अच्छा। लेकिन मैंने बहुत छोटी उम्र से काम शुरू कर दिया था, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक था। सो व्हेन आई वाज 19 आई स्टार्टेड माय जर्नी विद एन एयरलाइन, और 10 साल मैं एविएशन में रही। उसके बाद मैं मीडिया में आ गई तकरीबन एज अ फ्रीलांसर। मैंने 2-3 साल न्यूज़ एंकरिंग की, और उसके बाद जब चैनल्स आए तो फिर मैंने 5 साल न्यूज़ एंकरिंग की और 8 साल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। एंड देन आई वेंट टू बाहर गई, मैं लंदन गई, ऑक्सफोर्ड गई। तो जब डॉक्यूमेंट्रीज का थोड़ा थ्योरी ज़्यादा पढ़ी इन डेप्थ, तो बहुत शौक हुआ, वापस आके टीम बनाई, फिर सोलो काम किया। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो दौर था डॉक्यूमेंट्री का, मुझे बचपन से ही ना कहानियों का शौक था। अच्छा। अलिफ लैला की कहानियाँ मैं सुनती थी, पढ़ती थी, और मेरे हाथ में हर वक्त एक बुक होती थी। आई रिमेंबर आई वाज 11 years old, और जब भी मैंने लिखना शुरू कर दिया था उस वक्त तो आप आम से इंग्लिश में उठपटांग ज़ाहिर है कि छोटा बहुत। हाँ जी। सो इट यूज्ड टू पब्लिश इन एक डेली न्यूज़पेपर आता था शाम का। जी जी जी, डेली न्यूज़। तो मैं, अल्लाह का बड़ा करम था कि वहाँ से शौक शुरू हुआ। मुझे राइटर बनने का बहुत शौक था। अच्छा अच्छा। लेकिन पढ़ने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। तो जब आप पढ़ते नहीं हैं तो आप लिख नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो 10 साल बड़ी दुआएं की अल्लाह मियाँ से, लोगों से मिले, ट्रैवल किया, तो उससे बहुत सारी चीज़ें और कहानियाँ सुनने को मिली। तो शौक था अपनी कहानी बताने का, लेकिन जब दुनिया की कहानियाँ सुनी तो फिर लिखने का हुआ। तो फिर लिखने का हुआ, और अपनी कहानी कहीं बैक बर्नर पे चली गई। और लोगों की कहानी में, हर कहानी में एक नयापन लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे दिल की बड़ी करीब है। तो बेसिकली आई एम अ स्टोरी टेलर। चाहे मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, या मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हूँ, या मैं बुक एडिटर हूँ। अच्छा, बुक एडिटर। जी, आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी। आई हैव माई पब्लिशिंग कंपनी अपनी भी। वो भी एक स्टेबल सेटल सी चल रही है। कोई बहुत ही इसमें भेड़ चाल या दौड़ भाग नहीं है। इसके अलावा आई एम अबाउट टू इंशाल्लाह लॉन्च माई ब्रांड परफ्यूम का। अच्छा, परफ्यूम। वाओ। इट्स कॉल्ड, ब्रांड का नाम है नज़िया ब्यूटी, और परफ्यूम्स आर टू हार्मनी एंड मेस्टोरा। तो उसके अलावा मैं घर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। वेट लॉस है, स्किन केयर है। हमारा भी वेट लॉस कर दीजिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है। वेट लॉस के लिए क्या मतलब, कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी ज़रूर। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो बिलीव कि आप ये करना चाहते हैं, और वो आप वैसे ही हो जाते हैं। सो वेट लॉस के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर बॉडी को डिफरेंटली आप ट्रीट करें, और अपनी बॉडी की सुने। वो आपको बताएगी कि जी ये मुझे सूट कर रहा है या सूट नहीं कर रहा। लेकिन जिस हद तक हो सके आप ऑर्गेनिक जाएं। अब तो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सो मेनी थिंग्स आर ऑन, सो मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ ट्राई करें। आप उसमें से कुछ इधर से उठा के उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। बट बिफोर यू यूज समथिंग, रीड अबाउट इट। हाँ, सबसे मेन चीज़ ये कि पहले
आपको उसका इंग्रेडिएंट्स और उसके सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता कोई चीज़ हार्मफुल हो आपकी बॉडी के लिए, ये तो पॉसिबल। जी बिल्कुल, somebody's food somebody's poison वाली कहानी बिल्कुल होती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन गोइंग ऑर्गेनिक ऑलवेज हेल्प्स, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन का दौर है और चीज़ों में पहले इतनी मिलावटें नहीं होती थी जितनी कई चीज़ों में अब खालिसपन नहीं रहा। अब तो नहीं मिलती जी, हाँ, तो इस वजह से अपना ख्याल खुद रखने से आप फिर भी एक बेहतर जिंदगी बिल्कुल सही बात है। तो स्टोरी टेलर जो आप हैं, तो आप करती हैं, कहती हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, क्या है मतलब? जी, मैंने 17 साल वॉइस ओवर्स किया है, तकरीबन अब तो 19वां साल लग गया। तो मैंने एड्स कमर्शियल के पीछे जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी काफ़ी सारे किए हैं। डॉक्यूमेंट्री का मेरा मेन फोटे है, डॉक्यूमेंट्री वॉइस ओवर्स में करती हूँ। अच्छा। मेनली उर्दू में, कभी कभी थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी कर लेती हूँ। लेकिन उर्दू से मुझे खास लगाव है। हाँ, जैसे मेरा है ना उर्दू अदब से बहुत लगाव। मैंने उर्दू लिटरेचर में ही ग्रेजुएशन किया है। नो वे। हाँ, मैं है ना, तो मुझे शौक ही यही। तो जैसा कि उर्दू से लगाव है, वो यूँ अल्लाह का शुक्र है, मेरे अब्बू की उर्दू बड़ी बेहतरीन थी। हम 6 बहनें 1 भाई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उर्दू की पूरी गिनती वाहिद मुझे ही आती है। अच्छा। तो वो DNA ज़्यादा इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने 3 किताबें उर्दू की लिखी हैं जो पब्लिश नहीं है। आई एम बेसिकली, मुझे लोग पोएट कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे थॉट्स हैं, जैसे 2017 में आप कहें मेरी एक स्पिरिचुअल आमद हुई और फिर दुनिया जैसे मैंने किया है, मेरी भी एक किताब है। जी माशाल्लाह, आई लव टू रीड दैट। तो जब आपको अल्लाह ताला ब्लेस करता है तो एक आपको अपनी स्पिरिट में से वो मिलवाता है। वही ना कहते हैं, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब का था ना, सुभान अल्लाह, कि गालिब सरी रखा नवाए सरोशर। वो तो ये बात है कि अल्लाह ताला दिमाग में खुद। मैंने जब लिखा तो मुझे नहीं यकीन आया कि ये मैंने लिखा है। ऐसा वो आप एक ट्रांस में होते हैं बिल्कुल, और वो आमद होती है। तो मैं कहती हूँ थॉट्स अपने लिख लेने चाहिए। तो उन थॉट्स को मैंने काइंड ऑफ पोइट्री की शक्ल यूँ दी, क्योंकि कुछ बातें आप कलोकियल होके नहीं कह सकते। बिल्कुल, तो वो आप शायरी के थ्रू कह देते हैं। शायरी में एक लफ्ज के बहुत माने होते हैं। बिल्कुल, पूरा चैप्टर होता है वो, पूरा चैप्टर होता है। तो मेरी पहली किताब छपी थी 2022 में, 2021 में लंदन में, और फिर दूसरी मैंने तीसरी छापी, चौथी, पांचवी, छठी, वो सब इंग्लिश में है। उर्दू की अभी इंशाल्लाह आने वाली है। अच्छा, चलें, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो एक राइटर के साथ फिर मुझे भी चाहिए वो साइन करके ना। हम तो सीख रहे हैं रोज रोज, इतना कुछ कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता था अल्लाह ताला ने इतने सारे तोहफे दिए हैं। तो अच्छा, मुझे कभी शोहरत से लगाव नहीं था, हालांकि मैं मीडिया में 15 साल रही हूँ। मुझे ये था कि जितने गिफ्ट्स मिले हैं ऐसी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी उसको खोलो, इस्तेमाल करो। सो आई मोस्टली चोज टू स्टॉप एट द टॉप। तो जिस काम में एक्सेल कर लिया फिर आगे चलो, तो जैक ऑफ ऑल कह लिया। बिल्कुल सही बात है, हर एक को नहीं होता। मैं भी हूँ थोड़ा सा मैं बैक पे रहती हूँ। मुझे भी कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा फेम हो। मैं भी बहुत अरसे से 25 साल से इस फील्ड में हूँ मीडिया की, और मुझे है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है मुझे कि मैं बस सिर्फ लाइमलाइट में मैं ही रहूँ। वो तो आपसे मिलके किसी को भी एक नज़र में अंदाज़ा हो जाता है। माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैंने तो जब आपसे बात की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कोई ऐसी चीज़ कि जो आप समझती हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, जैसे आप बता रही कि आप नहीं कर सकती, जिसका रिग्रेट है आपको? ये तो आपने बहुत ही मुझे नहीं, ये इसलिए पूछा ना कि आपने बताया कि आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचती थी कि यार ये मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था? अभी तक तो ज़िंदगी है, सांस बाकी है, हो सकता है अभी भी मौका हो। मुझे शौक़ है कि मैं दुनिया घूमूं बैकपैक उठा के, ट्रैवल लाइट, मीट पीपल, और सबसे पहले तो मक्का मदीना, अच्छा, उसकी फील हो, और उसके बाद दुनिया, क्योंकि अल्लाह की दुनिया बड़ी खूबसूरत है जी। आप जितने कपड़े जूते, अच्छा आई यूज्ड टू बी अ शॉपहॉलिक इन 2013, वो सब हर ख़वातीन के साथ, हर खातून के साथ, सारी ख़वातीन के साथ यही प्रॉब्लम। तो वो मलंग तबीयत की तरफ मेरे ख्याल रुझान 2015 के बाद हुआ, जब मेरी ईदी साहब से मुलाकात हुई, और 17 में वो, फिर उसके बाद 19 में मेरे उस्ताद मुझे मिले जिन्होंने मुझे पूरी पोइट्री की स्कूलिंग दी 1 साल तक। और बस वहाँ से जर्नी का आगाज़ हुआ तो अंदाज़ा हुआ कि एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एज लॉन्ग एज यू डोंट ओन इट। बिल्कुल, बिकॉज डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है टू एंजॉय लाइफ। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप उस नेमत को जो है ना पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे, भाई वही बात है कि अल्लाह ताला ने सबके लिए सब कुछ, कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ हर एक के लिए, बस ये कि आप उसको कब ग्रैब करते हैं, कब अवेल करते हैं। और आप जो काम कर रही हैं माशाल्लाह, मतलब नॉट बिकॉज वी आर ऑन एयर, मगर ऑनेस्टली इस किस्म के लोग आज के दौर में थोड़े से कम रह गए, जो यूं कि ना सिर्फ लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम्स कम है पहली बात, जी जी बिल्कुल। और ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन के बावजूद आपकी जो काविश है बीच में खेल तमाशा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एवरीबडी, और फिर लोगों से आप उनके बारे में जानना चाहती हैं, फिर उनके फन के बारे में। मैं असल में देखिए वही बात आती है कि नोन पीपल जो हैं उनके तो सब लोग
जानना चाहते हैं उनकी बातें, और लोग उनको बहुत लाते हैं मीडिया पे। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनको कोई नहीं जानता और वो कुछ नहीं अपने आप को समझते, वो आए और वो बताएं, वो कोई अच्छी सी टिप दें, ताकि लोगों को पता चले कि खाली उन लोगों को नहीं पता जो लोग इस फील्ड में और लोग भी हैं जो कुछ जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन वो बहुत कुछ बता सकते हैं हमें। ज़रूरी नहीं कि आपको एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही एक्सपर्ट होगा तो वो आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो बहुत एक्सपर्ट ना हो, लेकिन वो उस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन करे कि आपके समझ में आ जाए। बहुत अच्छी बात की आपने। देयर इज ऑलवेज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी। बिल्कुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी। इट्स लाइक आपको कहीं से मिला होगा तो आप पे फॉरवर्ड कर रही हैं, तो इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है ना। जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हम, लेकिन लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए भी बड़े इनसिक्योर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बस हम आ जाएं, हम आ जाए, हमारी अच्छी बातें हो जाए, हमारी कोई बुरी बात कहीं ना चली जाए। बिल्कुल। मुझे ये होता है कि मैं चाहती हूँ मैं अपने चैनल के थ्रू वो बातें लोगों में स्प्रेड करूं जो बातें लोग नहीं जानते। देखिए, ये मैं नहीं कह रही कि आप अपनी पर्सनल लाइफ बताएं, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत से लोगों के लिए लर्निंग होती है। आप उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करें ना। जैसे हम पुराने ज़माने में हमारे जब बड़े कहा करते थे कि हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, हमारा तजर्बा इतना है, तो हम हंसते थे। आज हम ये बात कहते हैं कि हमारा तजर्बा इतना है कि आज के बच्चे हमारे तजर्बों से सीखें। हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने तजर्बात बता रहे हैं ना। आपने जो बताया कि भाई आपको ये भी करना था, वो भी करना था, आप एयरलाइन में भी रही, सब कुछ किया, लेकिन आप अपने आप को जहाँ तक गई वहाँ स्ट्रीम पे जाके आपने फिर दूसरी चीज़। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप स्ट्रीम पे जाके फिर आप छोड़ दें और दूसरी चीज़ की तरफ। इसकी वजह ये है ना कि देखें, यही हमारा इम्तिहान है जो हमें कहा गया है, इत्दाल, बैलेंस। हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्पीड में भी जा रहे होंगे तो गाड़ी, आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सही बात है। तो वो जो जैसे कहते हैं ना, वहाँ पे आप स्पीड में रौनक का एक एहसास जो होता है ना, वो नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब वो आ गया तो फिर मतलब है कि जो सबसे कीमती फरिश्ता जिसको आपने आग से पैदा किया उसको भी जाने दिया। तो वो जो गुरूर और रौनक का किस्सा है ना, वहाँ पे आपको एक लकीर खींचनी होती है। वो ये आपको खुद पता है कि कहाँ खींचनी है। जी बिल्कुल। तो आपकी लर्निंग फिर रहती है, और वो लर्निंग को आगे पहुँचाना ये कोई आसान नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और आजकल के जो बच्चे हैं, जेन ज़ीज़, हम उनसे भी सीखते हैं। एक तो आज के बच्चों में ना पेशेंस नहीं, बिल्कुल पेशेंस नहीं, क्योंकि डिजिटल का दौर है। हर चीज़ एक तो वो चाहते हैं डिजिटल, मतलब कंप्यूटर पे या फ़ोन पे कर लें, हर चीज़ खेल भी लें उसी पे सब कुछ कर लें। लेकिन ये हम लोगों ने तो प्रैक्टिकली सब कुछ किया है ना। तो हम बच्चों से कहते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखो, प्रैक्टिकली हारो भी, प्रैक्टिकली जीतो भी। नहीं, लेकिन ये तो है ही नहीं ना, आज के बच्चों में तो पेशेंस नहीं। आप बिल्कुल यही कह रही हैं, पेशेंस की भी एक बात है, उसमें पूरा कसूर बच्चों का भी नहीं है। एक तो इस दौर, वो दौर और इस दौर में थोड़ी इतनी जल्दी से फ़र्क आया ना, बहुत जल्दी चाहिए, तो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन से कोई भी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी, हमारी उम्र में हमें इतनी जल्दी कमाने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल सही वो बात तो हमने अपनी बगावत से कर दिया एंड ऑल दैट। लेकिन वो बात सही है, पहले की डेफिनेशंस और अब की डेफिनेशंस में फ़र्क है। तो ये जो गैप है ना, ये इसी तरह आप लोगों के तवज्जुद से ये काफ़ी हद तक फिल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो कोई एक बात भी, वो उनका शॉर्ट है स्पैन, अटेंशन स्पैन, तो वो एक जुमला भी अगर पकड़ लेंगे ना तो बहुत है, वो बहुत उससे बहुत कुछ सीख लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी कि कोई ऐसा मैसेज दें हमारे खेल तमाशा पे कि व्यूअर्स को याद रहे वो मैसेज? मैसेज तो मैं क्या दूंगी, मैं तो खुद अभी तक मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी है ही खेल तमाशा, और इसमें खेल तमाशे के साथ अगर आप जोड़ें ना तो समझ में आएगी। इसको खेल या तमाशा ना समझें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी अपनी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर वो उसमें जो मैं कहना चाहूँगी ना, वो शायद मैं अल्फाज में अदा ना कर सकूँ। तो आई थिंक आई हैव इट, बट आई नीड टू वेयर माई ग्लासेस। बहरहाल इसमें उसके बाद इफ यू वांट यू कैन टेक माय ग्लासेस, क्योंकि अगर नजर के चश्मे तो चली जाती है थोड़ा बहुत। थैंक यू। आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ आजकल रियलिटी बेस्ड है, और जिसको कहना चाहिए स्पिरिचुअल भी है, बट पीपल थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी इज अनरियल। बिल्कुल। मैं कहती हूँ, देखें, जैसे हमारे मौलवी हजरात हैं, स्कॉलर्स हैं, हमें बहुत कुछ अच्छा बताते हैं, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क ये होता है कि समंदर की अगर आप सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं तो मज़ा तो आपको आएगा, सीखने को भी मिलेगा, लेकिन जब तक आप पाताल में नहीं उतरेंगे, गहराई में नहीं उतरेंगे, बिल्कुल वो सूफीज़्म, वो तसव्वुफ़, आपको पता नहीं चलेगा ना, वो नहीं। तो उसमें अगर हम सिर्फ पॉज ले लें, हमारे पहला थॉट और दूसरे एक्शन के बीच में जो जगह है, वहाँ पर रहता है शैतान।
बिल्कुल सही बात है, कहीं भी आपको भटका सकता है। तो वहीं पे अगर आप उस पॉज में सोच लें तो वो फिर आपकी मर्जी है, आप किधर जाते हैं। तो उस लिहाज से आज के दौर के हवाले से हस्बे हाल, इसका नाम है तैयारी। जेब भले हल्की हो, दिल ना भारी कर, दुनिया गोल है भैया, ना दिल आजारी कर, हक मोहब्बत मेरी यूं ना कारी कर, टूटे दिल को सैया ना बीमारी कर, थोड़े मीठे बोल हम पे भी वारी कर, वक्त बदल जाता है खुद पे ना तारी कर, जाना है खाली हाथ ना मारा मारी कर, छोटा सा जीवन है कुछ तैयारी कर। बहुत खूब, बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल वाकई आपने हस्बे हाल कहा तो हस्बे हाल ही रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है ये मैसेज मैं समझती हूँ व्यूअर्स के लिए। बहुत है, थोड़ा सा वक्त बाकी है तो तैयारी कर, बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। वक्त सबका कीमती है और जो हमें देखें, मैं समझती हूँ हीरे तो बहुत है, अहमियत जौहरी की होती है कि उसको तो जांचता है। दिल से आपका बेहद शुक्रिया, मशकूर हूँ। बहुत बहुत, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आके। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ही मतलब फ्रेंडली अंदाज में इतनी अच्छी अच्छी बातें की और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। और बहुत ये भी एक लेसन है, अगर नौजवान नस्ल हमारी समझ जाए तो इंशाल्लाह। इट्स अबाउट एनर्जी। और एनीथिंग आई थिंक कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला और किसी और टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे से मौके पे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स देखें, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं और हम इनकी कदर नहीं करते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।